लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005 जो पेपर 1 एंड पेपर 2 में मेन की रोल प्ले करने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो इससे एक लाइक तो बनता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, it is document to focus on these subject as to what, why and how to teach children. Chairman Professor Ishwar। NCF 2005 एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या, क्यों और कैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाए पूरी जानकारी इसमें प्राप्त है। इसके चेयरमैन है प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 जो NCERT द्वारा निर्मित है, इसके मुख्य अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल। कमेटी द्वारा 1993 में एम लर्निंग विदाउट बर्डन एंड NPE की सिफारिश की गई, जिसका मतलब है शिक्षा बिना बोझ के और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा हो। NPE का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 से 1992 तक। अब के बन गए। तो चलिए इसी बात पर फटाफट एक लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन जरूर कीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर। NCF 2005 एक्सपेक्टेड फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर एसेस सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। NCF कानून का प्रारंभ विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित सिविलाइजेशन प्रोग्रेस के ग्रंथ से लिया गया है और इसका मुख्य दो उद्देश्य है क्रिएटिविटी एंड जॉयफुल। एक बच्चा सीखे लेकिन वो क्रिएटिविटी द्वारा सीखे और आनंदपूर्ण सीखे। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक कहाँ से लिया गया और इसके उद्देश्य क्या है। The National Curriculum Framework 2005 is one of the 4 NCF published by the NCERT in India। NCERT ने पहले ऐसे 4 NCF पब्लिश किए हैं जो 1975, 98, 2000, 2005 एक फाइनल वाली है। प्रिंसिपल्स पर्सपेक्टिव ऑफ NCF। फर्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। पाठशाला में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान के साथ जोड़ना। सेकेंड, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रूट मेथड, रटन पद्धति को से बच्चे को दूर करना। थर्ड है टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। बच्चे को एग्जामिनेशन के प्रति डर ना हो कि एग्जामिनेशन इतनी फ्लेक्सिबल बनानी चाहिए। टू एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड। छात्रों को दिए जाने वाला ज्ञान पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ, न्यूरिशिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन बाय केयरिंग कंसर्न विद डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड। प्रजातंत्र व जनतंत्र भावना का विकास कराना चाहिए बच्चों। करिकुलम का मीनिंग है कोर्स प्लस सीक्वेंस। इसका कोर्स का मतलब है रीडेबल मटेरियल, सीक्वेंस का मतलब है अरेंजमेंट। एक करिकुलम का सही तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। JP ने डिस्क्राइब एज द एक्सक्लूसिव ट्रायंगल ऑफ फॉर इंडियन एजुकेशन के लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रायंगल बताया है। इक्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एजुकेशन सभी के लिए इक्वल हो और क्वांटिटी हो और क्वालिटी हो उसमें। लैंग्वेज एंड लर्निंग। टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेजेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। फोकस ऑन ऑल स्किल्स, बच्चे की सर्वांगीण विकास पर यहाँ पर फोकस किया। द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी स्टडीड मस्ट बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। जो भी उसकी मदर टंग है, जो भी उसके जिस रिलीजन से वे बिलोंग करता है वही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। The second language in Hindi speaking states, the second language will be some other modern Indian language or English. In non-Hindi speaking states, the second language will be Hindi और English. जो हिंदी बोली जाती है जिस स्टेट्स में, वहाँ पर हिंदी ना होगा, दूसरे लैंग्वेज या इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होगा। जो हिंदी स्पीकिंग नहीं करते हैं वहाँ पर हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में कोई एक सेकेंड लैंग्वेज हो। The third language in Hindi speaking states, the third language will be English or a modern Indian language not studied as second language. Second language यहाँ पर नहीं होगा। जो हिंदी स्पीकिंग करते हैं वहाँ पर थर्ड लैंग्वेज होगा इंग्लिश या मॉडर्न लैंग्वेज। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमसे।